हेलो लर्नर्स, आप सब कैसे हैं। मैं गीता बैंकर्स यूनिवर्सिटी से आप सबकी पीआईबी डेली की क्लास लेने आई हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक नया इनिशिएटिव है जो बैंकर्स यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए। तो हम शुरू करते हैं। अपनी आज की पहली न्यूज़ है इनॉग्रेशन ऑफ IGNCA's 10th रीजनल सेंटर इन तिरुपति। तो IGNCA क्या है आपका? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ओपन इट्स 10th रीजनल सेंटर इन तिरुपति टू एनहांस कल्चरल आउटरीच एंड प्रिजर्व इंडियाज हेरिटेज। तो तिरुपति जी को क्यों एक वो चूज़ किया है इन्होंने एज सेंटर, वो आप सब जानते ही हैं कि ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल हब आइडियल फॉर प्रमोटिंग रीजनल आर्ट्स। ये जो नया सेंटर है इसमें क्या मतलब फैसिलिटीज़ रहेंगी या फिर क्या होगा कि इसमें एग्जीबिशंस लगा करेंगी, परफॉर्मेंसेस होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, ऑफरिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर लोकल आर्टिस्ट एंड फोस्टरिंग क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस। बेसिकली इन सब का पर्पस क्या होता है कि हमारी जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाना, इन सब चीज़ों को जीवित रखना जो कि हमारे कल्चर को शो करते हैं। आपको इसमें और जानना क्या ज़रूरी है कि IGNCA का एस्टेब्लिशमेंट 1987 में किया गया था टू फॉस्टर रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज़ डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी धरोहर क्या है? हमारा कल्चर ही है। इट प्लेज अ की रोल इन प्रिजर्विंग इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटैंजिबल चीज़ क्या होती है? जो आप छू नहीं सकते उसको हम इंटैंजिबल बोलते हैं, देख या फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो जो भी हमारा इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था थ्रू इट्स वेरियस रीजनल सेंटर्स एंड इनिशिएटिव्स। और अगली न्यूज़ है हमारी तेजस LCA AFMK1 टेस्ट फायर्स बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो तेजस हमारा क्या है कि हल का प्लेन है हमारा डिफेंस। So Tejas is a fighter aircraft of India. It's a combat aircraft. It has test fired beyond visual range air to air missile. तो air to air missile से आप क्या समझते हैं? जो air में ही फायर की जाती है for targets in air only, proving its capability to engage enemy targets at extended ranges. मिसाइल का जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है, प्रोवाइडिंग तेजस विद अ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इन एरियल कॉम्बैट। इसका मिसाइल का डेवलपमेंट इंडिया ने खुद किया है, तो ऑब्वियसली इससे क्या है, हम लोग डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होंगे। सेल्फ रिलायंट होने से हमारा जो एक इम्पोर्ट बिल का बहुत बड़ा पार्ट है कि हम लोग बाकी कंट्रीज से डिफेंस इक्विपमेंट्स और ये सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, उससे हमारा क्या होगा कि डिपेंडेंस फॉरेन सप्लायर्स पे कम होगा। तो जो ये तेजस LCA AFMK1 है, ये बेसिकली नेवी के लिए डेवलप किया था हल ने। ठीक है। ऐसे ही और न्यूज़, स्टैटिक और करंट की तैयारी के लिए आप हमारा बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कीजिए। ये आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का गाइड है for to crack your RBI Grade B 2025 and future 2026 एग्ज़ाम। इसमें आपका कंप्लीट फेज़ 1 एंड 2 का कवरेज है और पूरी अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स आपको मिल जाते हैं। जो आप मॉक्स देंगे तो आपको उस पर एक्सपर्ट का फीडबैक दिया जाएगा और ज़ीरो से बिल्कुल आप टॉपर बन जाएंगे। और इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो ये हमारी इसकी लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, तो प्लीज़ डू इसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है ऑयल फील्ड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा। सो the Oil Field Regulatory and Development Amendment Bill has been passed by Lok Sabha to overhaul the regulatory framework for oil and gas exploration. The bill aims to improve the allocation process for exploration blocks, enhance transparency and incentivize private investment in the sector. ऑब्वियसली आप समझ गए हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है इस सेक्टर में और वही ट्रांसपेरेंसी रहे, जितनी पारदर्शिता। रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इंडियाज़ डिपेंडेंसी और ऑयल। आपको पता ही है कि हमारे सेम जैसे कि पहले डिफेंस में था, मैंने बताया था, ऑयल का भी इम्पोर्ट बिल में बहुत पार्ट रहता है, लेकिन हमारे फाइनेंशियल ईयर 24 में 16% से ऑयल का इम्पोर्ट कम हुआ है। आपको ये जान के खुशी होगी। So on oil imports by boosting domestic production, contributing to national energy security.
बेसिकली इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी ग्लोबली, ये तो हम सारे जानते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एनर्जी भी ऑब्वियसली कंजप्शन उस हिसाब से ही होगा, विद अ हैवी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट फॉर क्रूड ऑयल. The country's efforts to develop domestic resources and diversify its energy mix are central to improving energy security and reducing fiscal pressure from oil import bills. तो आप जैसे फिजिकल प्रेशर से क्या समझते हैं, ऑब्वियसली जब आप आपका पूरा फिजिकल डेफिसिट और उस सबका स्टडी करेंगे अपने प्रिपरेशन के टाइम में, जो आपको बैंकर्स यूनिवर्सिटी के कोर्स में मिलेगा, तो आपको ये उसमें आप ये एडिशन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के एज करंट अफेयर अपने स्टैटिक आंसर में. नेक्स्ट है आपका डॉक्टर मनसुख मंदाविया अटेंड्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी. तो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर मनसुख मंदाविया जी, हु पार्टिसिपेटेड इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द इवेंट. Gulmarg in Jammu and Kashmir has been chosen as the hub to develop into a center of excellence for winter sports to enhance infrastructure and athlete development. The government aims to create world-class facilities for winter sports, fostering talent and elevating India's presence on the global winter sports stage. तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो था वो सरकार ने 2018 में लॉन्च किया था. इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. ये आपको याद करना मतलब ज़रूरी रहेगा अगर आप स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि 2018 में लॉन्च हुआ, एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स एट द ग्रास रूट्स लेवल अक्रॉस इंडिया. It focuses on nurturing young athletes, improving infrastructure, and establishing a competitive sports culture throughout the country. तो ये आज का आपका BIB हम यहाँ पे समाप्त करते हैं. और जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ कि आप हमारा बिगनर टू बैंकर कोर्स ज़रूर लीजिए और साथ ही साथ हमारे पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते ना तो मुझे पता नहीं चलता है कि ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है या कैसे लग रहा है, हम इसको कंटिन्यू रखें, या प्लीज़ डू कमेंट. और हमारा प्लीज़ बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कीजिए. आपको जैसे अगर ये अच्छा लग रहा है, ये वीडियोज़ में आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेटिव है, तो सेम भी आपको हमारा कोर्स भी इन्फॉर्मेटिव लगेगा. तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू.